क्योंकि भावलपुर आए तो भाईजान आपको दरबार महल ना दिखाएं तो ये भी तो ज़्यादती है ना कि नहीं। तो भाईजान आपको पता होगा कि दरबार महल वो महल है जिसमें हर आम बंदे की एंट्री नहीं है। डिज़ाइन में है। अगर हम इसकी फ़न तामीर की बात करें, इसमें 3 किस्म की फ़न तामीर की रिप्रेजेंटेशन की गई है। सर ये जो हमें महराब और झरोकात नज़र आ रही है मुस्लिम फ़न तामीर। फाउंटेन है सर, ये इटली से इम्पोर्ट करवाया गया था सर। ये भी प्योर बिरास का बना हुआ है और ये सिंगल पीस है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। पहले सर ये ग्रेविटी मोटर पे काम करता था, फिलहाल डेजर्ट को, और जो ग्रीन कलर है वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में बात है उसे रिप्रेजेंट करता था। बाकी सर बात पर ये जितनी पेंटिंग है ये सारी हाथ से की गई थी। अच्छा ये सामने नवाब साहब जी सर, ये नवाब साहब है। नवाब साहब के साथ 2 दरबान होते थे, वो अच्छा। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे दीवान में। क्या माहौल है जनाब, ओपन एरिया सारा। और भाई साहब जो शाबाश खोल दे। हाँ 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 माशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे जी आप सब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इसान फैमिली, और इसान फैमिली के साथ हाजिर मोहम्मद सना आज आपके लिए नई और ब्रांड न्यू मजेदार वीडियो लेकर। पहली वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक अदद प्यारा सा कमेंट भी कर दे, ताकि एज सुन एज पॉसिबल मेरे 100 के सब्सक्राइबर मुकम्मल हो, ताकि यार मैं भी यूट्यूब से वो सिल्वर प्ले बटन ले सकूँ। भाईजान आप भी इसान फैमिली का मेंबर बन जाएं और लोगों की सपोर्ट में शाना बशाना मेरे साथ खड़े हों। तो भाईजान जैसा कि आपको पता है कि मैं बावलपुर आया हूँ, आज हम जा रहे हैं बावलपुर के बहुत तरीके मुकाम आपको दिखाने के लिए। भाईजान बावलपुर आए हैं, आ जाओ ऊपर आ जाओ क्या। अच्छी भाईजान बावलपुर आए हुए हैं तो आपको कुछ तरीके की चीज़ें ना दिखाएं तो वो ये भी तो मेरी ज़्यादती है ना भाईजान। तो आपको बताते चले कि नूर महल तो आपने पहले बहुत बार देखा होगा, बहुत से यूट्यूबर्स व्लॉगर्स ने आपको दिखाया होगा, लेकिन जो महल आज हम आपको दिखाने वाले ना वो इससे पहले ना किसी ने शूट किया होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, और ना ही कोई करेगा। क्योंकि जिस जगह पे मैं आया हूँ मना चौधरी फरहान हनीफ साहब के पास, तो उन्होंने जनाब स्पेशल मेजर साहब से परमिशन लिया। करते हैं कि फरहान भाई से ही पूछ लेते हैं कि भाईजान उसका सीन क्या है, कहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं, वो फरहान भाई हमें बताता है। फरहान साहब आ गए हैं। सर फरहान आप ये बताइएगा कि हमें आप कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ विजिट करा रहे हैं आज बहावलपुर का। लेकिन ये बहावलपुर जो है हमारी तारीखी रियासत है। हाँ जी। पाकिस्तान से सबसे पहले रियासत बहावलपुर ने इल्हाक किया था। जी जी। नवाबों का ये शहर है। जी जी। और नवाबों के शहर में यहाँ पे नवाबों के महल हैं। जी जी। महलात में नूर महल है जो हर आम ट्रैफिक के लिए, आम लोगों के लिए ओपन होता है। जी जी। कर सकते। हाँ जी। हम लेके जा रहे हैं आपको दरबार महल। अच्छा जी। और दरबार महल के साथ एक और महल है। अच्छा जी। उधर जाके आपको बताएंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, फरहान साहब हमें लेके जा रहे हैं दरबार महल। मेरा ख्याल है कि वो कोई खास किस्म का एक महल है जिसकी मतलब कि हर बंदे को वहाँ जाने की एक्सेस नहीं है, स्पेशल पर्सन ही वहाँ जा सकते हैं। ये सबके नाम की एंट्रियाँ हो गई हैं, गाड़ियों की एंट्रियाँ हो गई हैं। अच्छा जी। तो बस अभी चलते हैं, निकलते हैं। तो भैया चलते चल के आपको प्रोटोकॉल के साथ जाके दरबार महल का विजिट करवा के आते हैं, और साथ में जो दूसरा महल है उसका भी करवाएंगे। यहाँ पर मैं आप एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैं एक तो मदद करनी है कि आपसे कि मैंने आपको प्रॉपर मतलब कि यहाँ पर तारफ़ नहीं करवाया। सामने बैठे हुए हैं फरहान भाई के वालिद साहब हैं, चौरी हनीफ साहब ना जी, चौरी हनीफ साहब हैं जी। तो माशाल्लाह सियासी और समाजी शख्सियात हैं, डेरेदारी निज़ाम है सारा। ये आपको पहले मैं विज़िट तो करवा चुका हूँ। अक्सर यहाँ पर रश, मैं 3 दिन से यहाँ हूँ और 3 दिन से देख रहा हूँ कि लोग अपने अपने मसले के चौरी साहब के पास आ रहे हैं। तो चौरी साहब उनके मामलात जो है हल करते हैं, बड़े प्यार बहुत, चाय पानी का भी पूछते हैं, खाना शाना खिला के फिर उनको भेजते हैं। चौरी साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर मैं हाजिर हूँगा यहाँ जी। हमायूं भाई अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जनाब, तुसी बड़ा प्यार मोहब्बत दिता सानू ते बड़ी विजिट करवाया चौलस्तान रैली ते इंजॉय फुल। हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी दे फिर मिलांगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये तैयारियां हो गई फिर? अच्छा जी, मियाँ जी चौरी साहब अपन लैके जा रहे हैं ते मैं लैके बड़े मशहूर ते बड़े स्पेशल किस्म दे उत्थे विजिट कराने वास्ते। ते भाई जान मैं थोड़े नाल ही आ अज सारे रस्ते, यानी कि तांदले तक समुद्री इंटरचेंज। हाँ जी, चल भी बच्चे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बाय बाय जी। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल पड़े हैं। 1 घंटे तक हमने बावलपुर पहुंच जाना, क्योंकि गांव जो है 1 घंटे की दूरी पर है बावलपुर मतलब शहर से। तो वहाँ पहुँचते हैं इंशाल्लाह ताला दरबार महल में पड़ी हुई चीज़ें और उसके इर्द गिर्द के जो महल है वो सारे चल के आपको विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह ताला, और फिर आगे का सफ़र है, मैंने घर भी जाना है। ओके जी फैमिली दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं दरबार महल। अंदर चलते हैं, चल के आपको दरबार महल का सारा विजिट करवाते हैं। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पर सिर्फ आर्मी से ही इजाज़त लेकर अंदर जाना पड़ता है जी। फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं बावलपुर। क्योंकि बावलपुर आए तो भाईजान आपको दरबार महल ना दिखाएं तो ये भी तो ज़्यादती है ना कि नहीं। तो भाईजान आपको पता होगा कि दरबार महल वो महल है जिसमें हर आम बंदे की एंट्री नहीं है,
तो यहाँ पर स्पेशल किस्म की मतलब कि हमारे साथ पास परमिशन थी, पास थे, जिसकी वजह से हम अंदर जा रहे हैं आर्मी की वजह से। और सामने मियाँ साहब जो है ना फ़ोटो सेशन हो रही है, और दरबार महल का फर्स्ट लुक चेक करें आप, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर इसमें है क्या क्या, सारा विजिट आपको करवाएंगे। मियाँ साहब इधर सेल्फियाँ ले रहे हैं, माशाल्लाह मियाँ जी बड़े आज तो खूबसूरत लग रहे हैं। आज अल्लाह की कसम ना यकीन कर, पप्पू लग रहे हैं, पप्पू बच्चा बिल्कुल से पप्पू। अच्छा चलो जी अंदर चलते हैं। डिज़ाइन में है। अगर हम इसकी फ़न तामीर की बात करें, इसमें 3 किस्म की फ़न तामीर की रिप्रेजेंटेशन की गई है। सर ये जो हमें महराब और झरोका नज़र आ रहे हैं, ये मुस्लिम फ़न तामीर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये जो दरमियान का स्ट्रक्चर है, खिड़कियों की जो डिज़ाइन है और बालकोनी जो है, ये हिंदू फ़न तामीर को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही टॉप पर गुंबद है, ये सिखों की फ़न तामीर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि उस रियासत में 3 कम्यूनिटी दबात थी, तीनों को फैसले दरबार में होते थे, इस वजह से तीनों की डिपिक्शन दी गई थी। सर क्लासिकल फीचर दरबार महल का ये है कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो दालों, चावलों, चूने और पटसन के पेस्ट से मुकम्मल की गई है। उसके अलावा सर इसमें जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया तो उसे सागवान कहते हैं, वो लकड़ी जो है वो बर्मा से इंपोर्ट करवाई गई थी। बर्मा से जी सर। उसके अलावा इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया तो उसे रेड सैंडस्टोन कहा जाता है, या आगरा पत्थर भी कहा जाता है, जो आगरा से मंगवाया जाता है। जी सर। बाकी आगे चलें। भाई साहब ने पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं हमें, अंदर चल के जो जितनी भी हिस्ट्री सारी मतलब प्रॉपर हमें ये बताएंगे और गाइड करेंगे। जी क्या टूरिस्ट गाइड है, माशाल्लाह कौन गिरने वाला था भाईजान, टूरिस्ट गाइड हैं, वो हमें जनाब प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं। हर बंदे को तो वो नहीं करते, लेकिन हमें वो कर रहे हैं जनाब। अंदर जा रहे हैं महल के, ओए होए 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 क्या लोग थे, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर की लोग चेक करते हैं, चेक रही दरबार महल। ये इनके जिन्होंने बनाया था, मुझे तो नाम को नहीं आते भाईजान, लेकिन वो आता है हिस्ट्री वाला। डेजर्ट को, और जो ग्रीन कलर है वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में बात है उसे रिप्रेजेंट करता था। बाकी सर बात पर ये जितनी पेंटिंग है ये सारी हाथ से की गई थी। सर ये लॉबी का जो ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, ये इस्लामिक स्टेट और जस्टिस स्टेट का जो जस्टिस था उससे रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये अभी मुझे नया लग रहा है सर फ्रेश किया गया है, लेकिन इसका जो बेसिक डिज़ाइन है वही सेम है, उससे नहीं छेड़ा। डिज़ाइन बेसिक है, लेकिन ना एक हूँ इन्होंने फोर बड़ा खर्चा किया है। चेंज भी कर। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहले नवाब थे, नवाब थे जिन्होंने टोटल 12 नवाब थे जिन्होंने रूल किया था बालपुर स्टेट को, तकरीबन 200 साल के। ये सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है बालपुर स्टेट का। पेलिकन जो है सर ये साइबेरिया का परिंदा है। इसकी खास बात यह है कि इसके बच्चों को जब भूख लगे, अगर इनके पास खिलाने को कुछ ना हो तो ये अपना गोश्त नोच के बच्चों को खिलाते हैं। इसी थीम पर नवाब साहब ने इसे अपनी स्टेट का सिंबल चूज़ किया था कि अगर जब कभी वहाँ पर मुश्किल वक्त आएगा तो नवाब साहब अपना आप जो है कुर्बान करेंगे रियासत के लिए। भाई साहब हमें पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। के तौर पे जो है ये रूम यूज़ होता था, जब उन्हें आराम करना होता तो यहाँ पे वो आराम किया करते थे। सर इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम था। ये जो सारी खिड़कियाँ आपको नज़र आ रही हैं सारी सर ये ओपन हो जाती थी, एक प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होती थी, जिससे रूम का टेम्परेचर जो था वो मेंटेन रहता था समर में। चल के आगे चल के दिखाते हैं आपको आगे क्या है। फाइकस है और सर ये 1906 में लगाया गया था। ये दरख्त जी सर, ये सामने वाला दरख्त है जो सर ड्राई है, खुश्क हो चुका है, खुश्क हो चुका है। जी सर। जी, जी। सर इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा पेयर फार्म में ग्रो करता है। इसका जो दूसरा साथी था वो इधर था, ये जहाँ बेल पड़ी है, कुछ अर्सा पहले आंधी आने की वजह से वो गिर गया, इस वजह से ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया। जब तक ये दोनों पेयर में होते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, जब एक भी गिर जाए या डाई हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है। इकट्ठे होंगे तो फिर सर इसी तरह ये जो बेल है सर ये इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाई गई थी, गिलेट एंड न्यूस्टन कंपनी की तरफ से नवाब साहब को गिफ्ट की गई थी। सर ये प्योर बिरास की बनी हुई है और उसका जो वेट है वो 1 टन है। और सर ये एंट्रेंस गेट पे हैंग होती थी, जब भी कोई फरियादी आते थे तो उससे बजाता था। ये एज अ फरियादी बेल इस्तेमाल होती थी। हिस्ट्री सुन के मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है। चेक करें जी माशाल्लाह पूरा दरबार महल हम आपको विजिट करवा रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो फाउंटेन है सर ये इटली से इंपोर्ट करवाया गया था। सर ये भी प्योर बिरास का बना हुआ है और ये सिंगल पीस है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। पहले सर ये ग्रेविटी मोटर पे काम करता था, फिलहाल जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर पे फंक्शनल है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। सर लेफ्ट साइड पे हमारे पास दीवान खास है, राइट साइड पे दीवान आम है। जब नवाब साहब दरबार लगाते थे, जो रियासत के स्पेशल गेस्ट होते थे वो दीवान खास में बैठते थे, जो आम रियाया होती थी वो दीवान आम में बैठती थी। या जो सिटिंग एरिया या वेटिंग एरिया यूज़ होते थे। नवाब साहब सामने बैठ के जो है वो दरबार लगाते थे, कहा जाते हैं क्योंकि उसके 12 दार हैं, 3-3 दार चारों साइड है, इस वजह से उसे बारहदरी कहा जाता है। वो उनका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे। वेटिंग में जो लोग बैठे हुए होते थे उनमें से जिसको बुलाना होता था वो दरबान बुलाते थे, तो वो फिर सामने जाके डायरेक्टली नवाब साहब के साथ कम्युनिकेट करते थे। मेरा आपको खामोश व्लॉग मिलेगा क्योंकि आपको प्रॉपर गाइड करना है, प्रॉपर बताना है। इतना मैं आपको नहीं बता सकता जितना ये भाई आपको बता रहा है, ठीक है जी।
यहाँ नवाब साहब बैठ के दरबार लगाते थे, यहाँ नवाब साहब बैठ के दरबार लगाते थे। इस जगह को बारादरी कहा जाता है। अच्छा ये सामने नवाब साहब की जी तस्वीर सर, लगी ये हुई है। नवाब साहब है। नवाब साहब के साथ 2 दरबान होते थे, वो अच्छा। उनका सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे। दीवान में जो लोग वेटिंग में बैठे हुए होते थे उनमें से जिसको बुलाना होता था ये दरबान बुलाते थे। अच्छा जी, फिर वो सामने आके जो है वो डायरेक्टली नवाब साहब के साथ कम्युनिकेट करते थे। ओके जी। सर ये जहाँ आप खड़े हैं, ये जो सेंटर वाला पत्थर है, यहाँ पे खड़ा होकर वो बंदा जो था वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था। यहाँ पे खड़ा होकर बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा ख्याल निशान भी बने हुए हैं अभी। जी सर। अच्छा जी, तो ये नवाब साहब का जनाब मुजस्समा है। तो भाई साहब हमें और भी गाइड करते हैं इंशाल्लाह ताला। मज़ा आ रहा है वीडियो में कि नहीं आ रहा है, बताना हमें ज़रूर आपने। समर में जब नवाब साहब बारादरी में बैठते थे, ये दरबार लगाते थे तो इसे चलाया जाता था। उस वक्त ये मैनुअली चलता था, इसके ऊपर 2 हैंडल लगी हुई थी, वहाँ से 2 लोग हैंडलिंग करते रहते थे, उस तरीके से ये चलता था। तो जब हवा यहाँ से पास होती थी तो नवाब साहब को ठंडी हवा लगती थी, एज एयर कूलर ये फारा जो इस्तेमाल होता अच्छा जी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बतौर एयर कूलर इस्तेमाल होता था। सामने नवाब साहब बैठते थे और यहाँ पर वो मतलब कि एयर कूलर का निज़ाम होता, पीछे से हवा आती थी और ठंडी लगती थी। ये सामने ड्रेस नज़र आ रहा है नवाब साहब का। दरबार लगाते थे उस वक्त पहनते थे शेरवानी ड्रेस। अच्छा ये वाला शेरवानी ड्रेस है जो नवाब साहब पहना करते थे, ठीक है। सर ये 1942 का लेटर है। कायद आज़म साहब को नवाब साहब ने लेटर लिखा था कि मैं पाकिस्तान के हवाले से आपको परेशान देख रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं बनता तो बावरपुर आज साहब का पाकिस्तान है। ये 1942 में नवाब साहब ने लिखा था कायद आज़म साहब को। ये लेटर थैंक्स कायद आज़म साहब ने लिखा था नवाब बावरपुर के। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी स्टेट चलाने के लिए हमें कलम की सहायता जो है वो प्रोवाइड किया। ये कायद आज़म साहब नवाब साहब के वो खंजर वगैरह छुरी चाकू जो होते थे, टन जो है वो गोल्ड दिया था ब्रिटिश सेंट्रल बैंक को, जिसके बदले में पाकिस्तान की करेंसी इशू हुई थी। अपनी गाड़ी कायद आज़म साहब को गिफ्ट की थी। एयरक्राफ्ट जो था नेशनल एयरलाइन को गिफ्ट किया था। बैंक ऑफ बावलपुर जो था ये नेशनल बैंक के तौर पे यूज़ होता रहे। अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एचईएसएन कॉलेज और किंग एडवर्ड कॉलेज को डोनेट की थी। साथ 72 मिलियन रुपीज़ और 22,000 टन ऑफ वीट जो था इन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान को गिफ्ट किया था इन 1947। पिक्चर है जो उन्होंने पर्सनली यूज़ किए थे। ये उनका डाउनहिल पाइप था नवाब साहब का जो वो यूज़ किया करते थे। अच्छा ये वाला डन पाइप है जी सर। ओके जी। सर ये मेन्यू कार्ड था, उनके डिनर का मेन्यू होता था नवाब साहब का। सर ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड है, ये रिटर्न कार्ड दिखा देते हैं नवाब साहब क्या क्या खाते थे। कोरमा, सफ़ेद, आलू, जो भी है। जो बालकोट स्टेट में यूज़ होती थी ये वो सिक्के हैं। सर ये ड्राइविंग लाइसेंस है जो बालकोट स्टेट में यूज़ होता था। ये सर बिराज का बना होता था। सर ये जो है नवाब साहब का पेन होल्डर था। सर ये आगे वो मेडल्स हैं जो बालकोट स्टेट में यूज़ होते थे। सर ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की 1923 की पिक्चर है। इसमें जितने भी नवाब थे उनकी वाइसराय इंडिया के साथ पिक्चर ली गई थी। इसमें भी जो थे नवाब और बालकोट उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। ये सर थे नवाब। ये सामने वाले नवाब साहब जी, हैं। जी, जी, ओके। पिक्चर है 1938 की। ये उनकी वर्ल्ड वार 2 की पिक्चर है जिसमें उन्होंने एज ए जनरल पार्टिसिपेट किया था। ये मैं बताऊं कि ये नवाब साहब की वो पिक्चर जिसमें वो नामजद हुए थे और ये अपनी आर्मी थी जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 अच्छा जी आर्मी रूम राजस्थान है जो वर्ल्ड वार 2 में यूज़ की गई थी। बाकी सर ये यूज़ की गई थी बालपुर स्टेट बालपुर आर्मी की तरफ से। ये लेविस गन से अच्छा जी सर। बाकी सर ये यूनिफॉर्म हैं जो यूज़ होते थे बालपुर आर्मी में ड्रेसेस। बाकी सर ये डिफरेंट टूल हैं, वाटर बोतल, स्टील एलिमेंट, प्लग टूल है, गैस मास्क जो आर्मी यूज़ करती थी। अच्छा जी ये वो सारे वो पड़े हुए सामान वगैरह हथियार वगैरह जो यूज़ होते थे उस टाइम पे नवाब साहब करवाते होते थे। कल्चर रूम इसमें बावल एडिशन की गई है। अच्छा जी। अंदर जाके आप सर वो बना सकते हैं सर। ओके देखो जी अम्मा बैठी है ठीक है जी एंजी चूल्हा खाली हांडू डी बेच रखे हुए हैं। कल्चर रूम चौरस्तान रोई का हिसाब किताब चूल्हा रखे उन्होंने इंजी जनाब माई ते बाबा वैसे बाहर चौके खड़े ने ऊपर चंगेरा शंगेरा सारा निज़ाम है। ਹੁਣ ਦੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ भाईजान पूरा इंजॉय हो रहा है, मज़ा हो रहा है जनाब अली। मेरे तो अज एनर्जी लेवल है ही कोई ना क्योंकि भाई रात दे थके उठे 3 दिन तो नींद ही कोई नहीं पूरी हुई। तो बाकी का सीन जड़ा अगे फिर एक जगह जा रहे हैं भाई एक और विजिट करवा देने। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, अच्छा लगा। उम्मीद है अच्छा जी इस भाई के लिए आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई ने हमें किस तरह गाइड किया और आपको कैसा लगा। ठीक है क्या नाम क्या वैसे आपका? मोहम्मद आरिफ सर। आरिफ भाई इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर वेलकम। भाईजान विजिट आपको करवा दिया है दरबार महल। मेरे से पहले दरबार महल आपको किसी ने विजिट नहीं करवाया होगा, ठीक है, ब्लॉगर ने खास तौर पे वाहिद बंदा मैं हूं जिसने करवाया है, चौधरी भाई फरहान साहब दी वसाता दे नाल। तो भाईजान हुण गड्डियां फिर स्टार्ट हो रही हैं। हुण अगे का पता कोई नहीं है कि असीं कित्थे जा रहे हैं, की सीन है। ये तो गड्डियां पाए के फिर पहुँच के पता लगेगा कि की सीन है। भाईजान ये है गुलजार महल
पहले हमने आपको दरबार महल दिखाया, लेकिन यहाँ पर बाहर से हम आपको दिखा सकते हैं जितना दिखाते हैं, और अंदर जाके ना माशाल्लाह चेक करें कितना प्यारा व्यू और कितना खूबसूरत महल है। ये भी नवाब ऑफ बालपुर का है, लेकिन इसके अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। लेकिन बेसिकली तो ये आवाम के लिए है बंद, मतलब स्पेशल गेस्ट हो ना उनके, तो उनके लिए ये खोलते हैं, वरना ये बंद ही रखते हैं। तो भाईजान अंदर वीडियो बनाना उन्होंने पहले मना कर दिया कि अंदर जाकर आपने वीडियो नहीं करनी, बाहर आप जितना मर्जी करना कर लें। तो मैंने सोचा कि आपको बाहर से इसका व्यू जो है चेक करवा दूँ कैसा लग रहा है। और जो बंदा मैं यहाँ पर लेके आया ना, आपको उससे फिर दोबारा से मिलवाता हूँ। आप साहब ने उसका थैंक यू अदा करना है, क्योंकि भैया ने इस तरह की चीज़ें दिखाने को मिली हमें। फाइनली भाईजान महलात दिखाने के बाद हम इस टाइम आ चुके हैं खैरपुरी रेस्टोरेंट भावलपुर में, GT रोड के बिल्कुल ऊपर है जनाब अली। तो जनाब अली अंदर चल के खाना शाना खाते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। मेरा ख्याल है कि मुझे गाँव नहीं जाने दे रहे आप, घर वापस लेट हो जाना इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि इधर आज फिर रहना पड़ जाएगा, देखते हैं क्या बनता है। कहते हैं इधर बात करें खाना कढ़ाइयाँ करेंगे बड़ के ऊपर जा रही हैं, अस्सी भी ऊपर जाके जना बैठते हैं खाना शाना हट के फिर सब दिखाते हैं। जी भैया पहुँच चुके हैं, रूफ टॉप पे आ गए हैं रेस्टोरेंट के। क्या माहौल है जनाब, ओपन एरिया सारा, और भाई साहब जो सारे लोग हैं यहाँ पर सेट होकर बैठ गए हैं, ऑर्डर वगैरह डिसाइड हो रहा है। यहाँ जी आ जाओ बैठो सर, आगे सारे कॉल जरा कर लीजिए। अच्छा जी चौरी साहब ऑर्डर दे रहे हैं, दसी उन्हें देर बैठ के मैच का की बना जनाब, मैच का की बना लगे नहीं दिखा ओपन नहीं हुई जी एप्लीकेशन वाले तक मैं भाई कितना था सूप चोरी सूप दसी कितना था जबरदस्त है जी, मजेदार है। अच्छा जी भाई ने सिर्फ टेस्ट कर लेने नाल है, पापड़ छापड़ हम देते हैं कि पापड़ कहते हैं क्रैकर कहते हैं भाई। हाय हाय खाना सब आ गया वाला, ले आओ चोरी साहब इधर ले आओ, शाबाश खोल दे। हाँ 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। पहले सलाद जरा चेक वेक कर लेने ना भाई कितना दी बनी हुई है। ले लो चोरी साहब ले लो। अच्छा ये आ गया हमारा प्लेटर। कबाब एक ही बड़ा है अपन शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना जनाब खा लिया। अब पूछते हैं चौधरी साहब से कि मेरे लिए क्या होगा, मैं रखना है या मुझे भेजना है, क्या बनता है आगे जाके देखते हैं जनाब। लो जी बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच, चलते हैं। ठीक है भाई तुसी तो मैंने ड्रॉप करना जी उत्थे फैसल मुबार ते अल्लाह हाफिज, खैर पहुंचो, जिंदगी रही तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फिर मिलांगे एक दिन आके जरूर इंशाल्लाह जरूर दुआ भी लाहौर आके मिलना कामयाब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰੋ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ठीक है चौधरी साहब ठीक लो जी सर जी थैंक यू वेरी मच। आ जा भाई चलिए घर नू वापस बावलपुर नहीं फैसलाबाद सर। ओके जी सर ठीक है सर थैंक यू ओके जी भाईजान। फाइनली मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर फैसलाबाद, और ऊपर साथ कौसर की भी कॉल आ गई, कौसर से शुगर वगैरह लगाते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ते और बच्चे भी ठीक ने? मैं ठीक। हेलो क्या कह रही हो कौसर? मैं को नहीं आ रहा घर, मैंने 4-5 दिन अभी इधर ही रहना है। यार मैंने 5-6 दिन इधर रहना है और बस आ जाऊंगा, फिर जल्दी आ जाऊंगा। क्या और रोना आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। टिकट मैंने ले ली है, 11 बजे की यहाँ से टिकट है, और सुबह 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा फैसलाबाद इंशाल्लाह। ठीक है ओके 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 अल्लाह हाफिज़। कौसर का फोन काट दे फोन। ओके जी भाईजान बस का जाने का टाइम हो गया है, वेटिंग एरिया में बैठा रहा हूँ, इंतज़ार करता रहा हूँ, लेकिन अब टाइम हो गया 11:30 का, तो बस बिल्कुल रेडी है, बैठा रह गया था तो ये ना बस छोड़ के चले नहीं जाए मुझे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो जी। हाँ जी जाना है जी। ओके जी भाईजान पहुँच गए हैं फैसलाबाद। इस टाइम रात के बज रहे हैं 4। भाई साहब रक्शे में बैग मेरा पकड़ लिया उसने बगैर पूछे दसे। लेके जाना कहाँ है बता दो ज़रा।
भाई कहते चलो मैं रखी मैं जिथे जाना ले जाना मैं। अच्छा चलो जी, क्यों जनाब, शुक्रिया। ओके जी भाईजान, भाई आपका इस टाइम पहुंच चुका है घर वापस। तो जनाब चल के दरवाज़ा खड़काते हैं। कौसरा पता नहीं जागी हुई कि नहीं, बताया तो मैंने था उसको कि 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। देखते हैं। ये आ गया मेरा घर, है 3 दिन बाद आया हूँ घर, 4 दिन बाद। अम्मा ने आवाज़ दी है, कौसर मेरे ख्याल से हुई है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज्जन बाजी, कैसी है? हाँ जी, सुनाओ अम्मा जी, तबीयत है ठीक है? अम्मा मेरी उदास होगी मेरे से भाई। हाँ तबीयत से ठीक रही फिर आपकी? हाँ ठीक रही। अच्छा जी, चलो करो आराम, फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके। खाना आवाम मेरी सुती हुई, इधर चेक करो, सब सोए हुए हैं, बच्चे भी, कौसर भी। भाईजान इनको सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।